जी सर, क्लियर। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फिलहाल मैं बता दूं कि अभी तक हमने क्या देखा है। अभी तक हमने वर्डप्रेस को पहले स्टार्ट किया था, वर्डप्रेस के बेसिक फीचर को देखा था बिना कोई प्लगइन इंस्टॉल किए। इसमें जो फीचर्स थे, पोस्ट था, पेजेस था और अपीयरेंस था, प्लगइन्स था, यूजर्स था, टूल, सेटिंग्स, चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने प्लगइन्स को देखा, थोड़ा सा, ज्यादा उसके अंदर नहीं गए। उसके बाद हमने थोड़ी सी थीम्स की कस्टमाइज की सेटिंग्स देखी, कस्टमाइज में क्या होता है। और फिर हम एलिमेंटर स्टार्ट कर दिया हमने। एलिमेंटर में हमें काफी ज्यादा टाइम लगा। एक मिनट। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि एलिमेंटर में हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटर ही हम आगे लेके चलेंगे। तो आगे भी हमने जो कुछ भी करना है एलिमेंटर से करना है, लेकिन थोड़ा हटके, थोड़ा उसको और ज्यादा इम्प्रूव करके। एलिमेंटर में फीचर ज्यादा होते जाएंगे जितना हम उसको बढ़ाते जाएंगे अपनी मर्जी के हिसाब से। तो हमने पहले बेसिक एलिमेंटर देखा जो कि फ्री एलिमेंटर था। उसके बाद हमने जो उसका प्रो वर्जन किया, हमने उसके फीचर्स देखे। जब हमने प्रो इंस्टॉल किया तो हमारे पास कुछ ये फीचर्स आ गए, ये थीम बिल्डर्स और पॉपअप्स के। पहले ये फीचर्स नहीं होते। तो इस तरह फिर मैंने आपको एक प्लगइन का बताया, एनवेटो एलिमेंट्स का। तो वो प्लगइन आपकी टेम्पलेट्स में हेल्प करता था कि आप उसको टेम्पलेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं। तो उससे आगे हम चलते हैं थोड़ा, कि हमने थीम्स को देखा था पहले, लेकिन वो थीम्स वो वाली थी जो हम इधर से करते थे, ये थीम्स में जाके इधर ऐड न्यू पे क्लिक करते थे और हमें जो भी थीम पसंद होती थी वो सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लेते थे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा थीम्स हैं और इधर से हम सर्च भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। जी, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है? आपने मैसेज किया हुआ है। सर, प्रो नहीं है हमारे पास, जीपीएल क्रैक वर्जन कर सकते हैं। जब हम किसी पेड प्लगइन या पेड थीम का क्रैक वर्जन यूज करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ ऐसा कोड इंटर किया हो जो हमारी होस्टिंग या हमारी वेबसाइट को खराब कर दे। मतलब कि आप इजी वर्ड्स में उसको वायरस समझ लें कि उसमें कुछ ऐसा वायरस होता है कि जब हम उसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है या कुछ और उसमें इश्यूज आ जाते हैं। तो जो क्रैक वर्जन है वो आप चेक इंस्टॉल करने से यूज कर सकते हैं। मैं खुद भी यूज करता हूँ, लेकिन यूज करने से पहले आप इसको देखिए अगर कि वो उसमें वायरस है तो नहीं। वो कैसे देखना है? उसकी वेबसाइट है virustotal.com। ये
वेबसाइट है virustotal.com। इस पे जाके हम जब अपनी प्लगइन की फाइल या कोई थीम की फाइल को जब हम अपलोड करेंगे तो वो उसमें उसको स्कैन करके बता देगा कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है। जैसे कि मैं इधर एलिमेंटर जो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया था, एलिमेंटर का प्रो वर्जन, तो वो मैं इधर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है। तो ये देखें, इसने दिखाया कि 0/63, तो इसने 63 अलग अलग वायरस स्कैनर से इसको चेक किया है और कहीं भी इसको कोई वायरस नहीं मिला। इसमें कुछ भी ऐसा कोई ऐसा कोड भी जो कि हमारी वेबसाइट को या हमारे कंप्यूटर को खराब करे, तो ऐसा कुछ भी उससे नहीं मिला। तो ये जो है ये फाइल बिल्कुल सिक्योर है। अच्छा, तो ये सब तो कर लिया। हमने थीम्स को देख लिया था, हमने प्लगइन को देख लिया था, वो सब फ्री में था जो हम फ्री थीम्स करते थे। जैसे कि हम इधर आके कोई फ्री थीम कर दे, तो फ्री थीम में फीचर्स भी कम होते थे। जैसे कि आपने एलिमेंटर को देखा, फ्री एलिमेंटर जो था उसमें फीचर्स कम थे, लेकिन जब हमने उसका प्रो वर्जन किया तो उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हो गए। हमें फ्री एलिमेंटर को सीखने में इतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम हमें प्रो वर्जन को सीखने में लगा, क्योंकि उसमें एक तो हमने उसके विजेट्स को देखा, उसके बाद हमने थीम बिल्डर्स को देखा, थीम बिल्डर्स के एक एक हमने टेम्पलेट जाके बनाई, फिर उसमें जो था पॉपअप से हमने उसको देखा, उसके ट्रिगर्स देखे, और अभी थीम्स की बारी आती है। तो जब हम कोई पेड थीम करेंगे, कोई पेड थीम इंस्टॉल करेंगे, तो उससे हमें फायदा क्या होगा, उसमें किस तरह के फीचर्स होते हैं, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जैसे जो पेड थीम्स होती हैं वो मिलती कहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। थीम फॉरेस्ट से मिलती हैं, ये थीम फॉरेस्ट .net। तो ये देखें, इधर काफी ज्यादा थीम्स अवेलेबल है। आपको जो थीम आपकी मर्जी है, आप जैसे कि अगर कैटेगरीज भी बनी है, आपको किस तरह की, ई कॉमर्स की थीम चाहिए, ब्लॉग के लिए थीम चाहिए, रिटेल के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, या कोई और, काफी तरह की इधर आपको कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। आप इधर से सर्च भी कर सकते हैं वो किस तरह की चाहिए। तो यहाँ से आप थीम को परचेज कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहें, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी तो नहीं करते, वो मुझे पता है। तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि जब आपने, पहले तो आपको बताता हूँ कि फ्री थीम का, पेड थीम का फायदा क्या होता है। जैसे कि मेरे पास एक पेड थीम पड़ी है, तो मैं वो आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो ये मैंने पेड थीम की फाइल जो थी, ये मैंने अपलोड की और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। ये जो थीम है ये ई कॉमर्स की थीम है। ये थीम्स का फर्क होता है। जो पेड थीम्स होती हैं वो एक थीम ही हमारा सारा काम, सारा तो नहीं, मतलब कि 70 to 80% काम हमारा सिर्फ थीम कर देती है। तो बाकी हमारा काम बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, तो थीम का ये फायदा होता है हमें। और पेड थीम्स ज्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि उनमें फीचर ज्यादा अच्छे होते, ज्यादा ज्यादा होते हैं। तो जैसे ये भी एक पेड थीम है, मार्ट फ्यूरी नाम है इसका। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेड थीम्स किस तरह काम करते हैं, इसमें क्या क्या हमें फायदा मिलता है। जैसे कि अभी मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, तो जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा ये मुझे मुझे बोलेगी कि जो हमारे प्लगइन्स हैं जो हमारे साथ आते हैं उनको इंस्टॉल करो। जैसे कि अभी इसने कहना स्टार्ट कर दिया कि दिस थीम्स रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, और ये सारे इसने प्लगइन्स के नाम बता दिए, इतने सारे प्लगइन्स। तो ये सारे इंस्टॉल करो, फिर ये थीम काम करना स्टार्ट करेगी। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। तो ये देखिए इतने सारे इसने बता दिए कि ये सारे इंस्टॉल करो। तो मैं सबको इधर से टिक करता हूँ,
सारे सिलेक्ट हो गए हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये काम हमने तकरीबन हर थीम के साथ करना होता है। जितनी भी थीम्स होती हैं उन सब के साथ, तकरीबन सबके साथ, जितनी पेड थीम्स होती हैं सबके साथ ये काम करना होता है कि जो वो प्लगइन्स रिकमेंड कर रही है कि ये प्लगइन इंस्टॉल करो, तो वो हमें करने होते ताकि वो थीम की फुल फंक्शनैलिटी हमें मिल सके। मैं जीवो में बताता हूँ कि अगर आप पेड थीम परचेज नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद भी परचेज नहीं करता, बहुत कम मैं परचेज करता हूँ, ज्यादातर मैं खुद भी परचेज नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है जहाँ से आपको वायरस फ्री फाइल्स मिल सके। जैसे कि ये सारे इंस्टॉल हो गए हैं, उसके बाद मैं इनको इधर क्लिक करता हूँ। अब इनको मैं एक्टिवेट करूंगा, फिर से सारे सिलेक्ट किए और एक्टिवेट, अप्लाई। अच्छा, तो सारे प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम इधर जाते हैं, डैशबोर्ड में देखते हैं क्या क्या आया हमारे इधर एडमिन बार में। तो वो कॉमर्स अपना सेटअप ओपन कर रहा है। फिलहाल हमें इसका सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नो थैंक्स। अच्छा, तो ये देखें काफी सारे प्लगइन्स हमारे पास इधर इंस्टॉल हो चुके हैं, साइड में उनके ऑप्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं। अब अब हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने है हमारा फ्रंट पेज। कोई खास नहीं है, ये कोई बिल्कुल भी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं लग रही। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी कोई घटिया सी वेबसाइट लग रही है। तो उससे पहले इसका एक प्लगइन है जो इसके साथ इंस्टॉल तो नहीं होता, हमें इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो इसके साथ ही आता है। मैं वो प्लगइन भी इंस्टॉल करता हूँ इसका। अपलोड करता हूँ। ये प्लगइन है। ये प्लगइन जो है इसका नाम है सूट डेमो इंपोर्टर। इसका काम क्या है, ये प्लगइन बेसिकली डेमो इंपोर्ट करता है कि हर जो पेड थीम होती है उसका डेमो होता है कि बनी बनाई टेम्पलेट्स या बनी बनाई पूरी पूरी वेबसाइट्स की काफी सारी टेम्पलेट्स हमें मिलती हैं। उनमें हम अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैं अभी साइट बनाने लगा हूँ ये ई कॉमर्स की ही है, ये इसकी ये जो टेम्पलेट्स हैं ये ई कॉमर्स की ही होंगी। जनरेट प्रेस प्रो, आपने जनरेट जनरेट प्रेस प्रो करना है तो वो भी मैं आपको इसी आज के ही क्लास में बताऊंगा कि आपने जो पेड प्लगइन या पेड थीम्स आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है फ्री में, बिना किसी वायरस के। जैसे कि ये एक मार्ट फ्यूरी जो मैंने अभी इंस्टॉल की है, आपने देखा होगा मार्ट फ्यूरी ही इंस्टॉल की है। इसकी प्राइस $59 है। और इसकी लाइव प्रीव्यू में जब मैं क्लिक करता हूँ हर पेड थीम का ये होता है। तो इधर देखें, इन्होंने काफी सारे इन्होंने ये बनी बनाई वेबसाइट्स हैं। ये कोई किड्स की वेबसाइट है, ये कोई मेडिकल की वेबसाइट है, ये कोई ये फुल वेबसाइट्स हैं, सिर्फ एक पेज नहीं है।
इसमें जितने पेजेस सारे के सारे हैं। तो जब मैं किसी वेबसाइट को देखना चाहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली पसंद आ रही है, कौन सी, चलो ये कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लिक किया और ये मैं इधर से इसको देख सकता हूँ कि ये वेबसाइट किस तरह की लगेगी। तो ये देखें, ये पूरी तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कैटेगरीज हैं, इसमें सब कुछ है। तो अभी इसको देख के तो आपको पता चल रहा होगा ना कि ये एक अच्छी वेबसाइट है और ई कॉमर्स की भी लग रही है, साफ पता चल रहा है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है। या फिर अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो हम कोई और देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये ओपन करता हूँ, तो ये देखें, ये भी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट आने लग गई है, इस तरह की है। अच्छा, तो ये करना कैसे है मैं वो बताता हूँ अभी। ये तो हमने उसके डेमोज, उसकी ये थीम प्रेस से देख लिए, लेकिन हमारे पास ये तो आ गई है। अब ये ये जो प्लगइन है, ये यही काम करता है। इस प्लगइन का काम ही यही है कि ये डेमोज को इंपोर्ट कर सके। मैं इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करता हूँ। किसी पेड थीम में ये प्लगइन खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, उसके साथ, जैसे हमने पहले उसके काफी सारे प्लगइन इंस्टॉल किए, उसके साथ हो जाता है। और किसी थीम में, जैसे कि मार्ट फ्यूरी थीम है, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसलिए भी मैंने अलग से इंस्टॉल किया इसको। अभी इसको मैंने इंस्टॉल किया तो एक नया फीचर मेरे सामने आ रहा है। कौन सा? अपीयरेंस में ये एक नया ऑप्शन आ गया मेरे पास, इंपोर्ट डेमो डेटा। इंपोर्ट डेमो डेटा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, वही सारी टेम्पलेट्स इधर भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी मैं इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मैंने पहले भी उसकी वेबसाइट से देख ली थी, जो मुझे पसंद आ रही है, मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ इधर से भी। तो मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, चलो ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ। चलो ये करते हैं, इसको मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसने स्टार्ट कर दिया डाउनलोडिंग और इंपोर्टिंग कंटेंट भी। ये शुरू होगा और थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट होगा तो हम हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी बनी बनाई हमें मिल जाएगी। लेकिन ये हमारा 70% काम इधर ही कर देगी। और जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है फ्रीलांसिंग में। तो आप प्रोजेक्ट लेके ई कॉमर्स की वेबसाइट क्योंकि बनाना मुश्किल होती है, लेकिन जब हमारे पास पेड थीम आ जाती है तब मुश्किल नहीं रहती ये बनाना। इसके बाद आपका सिर्फ 20 to 30% काम रह जाएगा, बाकी 70 to 80% ये खुद ही कर देगी। अभी ये थोड़ा इंस्टॉल हो जाए, पूरा इंपोर्ट हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। सर कोई भी ऐसा भी है जो टेम्पलेट किसी वेबसाइट पर यूज किया है तो पता चल जाएगा कस्टम। जी है, एक वेबसाइट है whatwptheme.is that.com। उस वेबसाइट पे जाके हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल जब हम एंटर करते हैं तो वो बता देता है कि इस वेबसाइट पे कौन सी थीम यूज की हुई है और कौन सा प्लगइन यूज किया हुआ है। जितने भी प्लगइन्स यूज किए होते हैं वो सबके नाम बता देता है, और जो थीम इंस्टॉल की होती है उस थीम का नाम बता देता है।
अभी ये इम्पोर्ट होने में टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे पहले ही बहुत ज़्यादा लोड है। लेकिन यूजुअली ये मैं जब किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे लगाता हूँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताता हूँ किसके इससे नेक्स्ट क्या करते हैं। सर मैंने रिसेंटली एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, अभी वर्किंग है। क्या आप मिस्टेक बता सकते हैं देखकर मेरे लिए जो बेहतर होगा? जी आप सेंड कर देना, मैं देख के बता दूंगा क्या मिस्टेक्स हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। वेबसाइट का नेम चैट में बता दें। ये मैंने सेंड कर दिया whatwptheme.com। आप अभी ये क्लास खत्म हो जाए फिर आप सेंड कर देना अभी, क्योंकि ये शायद नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से ये डेमो इंपोर्ट होने में टाइम लगा रहा है। लेकिन वैसे जब मैं डेमो इंपोर्ट करता हूँ तो 2 मिनट लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट चलो लग जाते हैं। अब ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है तो वेट ही कर सकते हैं, और क्या करना पड़ेगा। जी मैं क्लास के बाद इसको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। अभी वैसे ही नेट बहुत स्लो है, इधर व्हाट्सएप ओपन की तो फिर पता नहीं कितना स्लो हो जाएगा। तो जब तक ये इंपोर्ट होता है, कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ किसी की हैं तो वो कर लें। एलिमेंटर वर्सेस गुटनबर्ग कौन सा बेस्ट है? ये जो गुटनबर्ग है ये वर्डप्रेस का अपना एक एडिटर है जो कि ब्लॉक एडिटर है, और एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। तो ये गुटनबर्ग इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी इसको बहुत टाइम है। एलिमेंटर बहुत आगे है इससे, बल्कि एलिमेंटर बाकी पेज बिल्डर से भी आगे है। अभी गुटनबर्ग जो है ये ब्लॉक एडिटर्स में आता है। इसका जो कंपैरिजन है वो ब्लॉक एडिटर से किया जाता है। पेज बिल्डर इनसे बहुत आगे हैं, और जो एलिमेंटर है वो पेज बिल्डर से भी बहुत आगे है, क्योंकि एलिमेंटर सिर्फ पेज बिल्डर नहीं है, एलिमेंटर सब कुछ है। सू डेमो इंपोर्टर क्या हर थी, ऊपर भी क्वेश्चन है। सर ये इमेजेस थीम की हैं, इन्हें हम अपने डेटा से रिप्लेस कर लेंगे। हाँ जी, ये जो इमेजेस हैं इन्हें हम अपने डेटा से रिप्लेस कर लेंगे अगर करना चाहते हैं, नहीं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। सू डेटा डेटा इंपोर्टर के हर पेड थीम के साथ आता है। ये प्लगइन सिर्फ यही प्लगइन नहीं होता, किसी में कोई और नाम होता है। ये इस थीम में ये नाम है, हो सकता है आप कोई और थीम करें तो उसमें डेटा इंपोर्टर का कोई और नाम हो। जैसे किसी में होता है कि डेमो इंपोर्ट नाम से कोई प्लगइन होता है, किसी में होता है डेटा इंपोर्टर,
किसी में मतलब अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन नाम देख के पता चल जाता है कि इससे डेटा इंपोर्ट होगा। नहीं, अगर यही यूज करेंगे तो इसमें कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये थीम ने फ्री में सबके लिए अवेलेबल की हुई है। बल्कि यही नहीं, कोई भी आप पेड थीम जब आप यूज करोगे तो उसमें जो इमेजेस होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और हमारा खत्म होने वाला है सेशन आज का 5 मिनट में, तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे। कोई ऐसा ऐड जिसमें फ्री टेम्पलेट ज्यादा हो, एलिमेंट्स किट एसेंशियल ऐड के अलावा बता दें। एलिमेंट्स किट एक तो मैंने ये किया हुआ है। एसेंशियल ऐड ऑन एक मैंने एनवेटो एलिमेंट्स बताया था आपको। एनवेटो एलिमेंट्स कर ले, उसमें टेम्पलेट्स होती हैं। और अगर आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो आज के सेशन में वो भी, जो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आप फ्री में वर्डप्रेस के रिलेटेड जितना कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, पेड कंटेंट। तो वो आपको बताऊंगा आज की ही क्लास में। ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, 5 इमेजेस लेफ्ट, 4 इमेजेस लेफ्ट। उसमें प्लगइन्स, थीम, टेम्पलेट्स और पीएचपी स्क्रिप्ट्स सब कुछ, मतलब जितना कुछ भी होता है सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट में मिल जाएगा, वो भी वायरस के अलावा। अच्छा, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। अभी हम अपनी वेबसाइट को जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक इशू है। वो इशू क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसको कैसे ठीक करना है। इशू क्या है कि ये जो हेडर है, ये हेडर एलिमेंटर का हेडर आ रहा है, जो कि हमने एलिमेंटर से बनाया था, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था एलिमेंटर के थीम बिल्डर्स में। और जो हमारा फुटर है वो भी कुछ खास नहीं आ रहा। बाकी चीजें तो आ गई हैं, लेकिन हेडर और फुटर नहीं आए, क्योंकि वो हमने एलिमेंटर से डिजाइन किए हुए थे। जब हम एलिमेंटर प्रो कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंटर प्रो होता है ये थीम से ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देता है। कि एक तो थीम एक चीज को डिफाइन कर रही होती है कि हेडर इस तरह का होगा, लेकिन एलिमेंटर कहता है कि नहीं, हेडर इस तरह का होगा जो मैं बनाऊंगा। तो इसलिए जो थीम का बना हुआ हेडर है वो नहीं आया, जो एलिमेंटर का बना हुआ है वो आया। ये इशू ना आए इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि हमारे पास जो भी प्लगइन इंस्टॉल हैं सब हम पहले उनको डिलीट करके फिर अपने थीम को इंस्टॉल करते हैं, सब सारा काम करते हैं। लेकिन अभी जो हमने कर लिया है हम दोबारा सारा डेटा इंपोर्ट करने नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं इसी को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये होता है तो ये हमारा एलिमेंटर हेडर। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। जो हमारा फुटर है इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। सिंगल पेज है, इसकी कोई टेम्पलेट नहीं है। न्यू थीम इंस्टॉल करने से पहले प्रीवियस कस्टम प्रैक्टिस वर्क को डिलीट करना होगा। जी, जब हम क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बनाएंगे और थीम की हेल्प से बनाएंगे, तब जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसमें पहले से जो कुछ भी है वो सारा कुछ हम डिलीट कर दें। उसमें जितने प्लगइन्स हैं सारे डिलीट कर दें।
जो उसमें कोई पहले से कुछ पोस्ट वगैरह आ रही है, पहले से पेजेस हैं, हम उनको भी डिलीट कर दें, मतलब जो कुछ भी है पूरा वर्डप्रेस बिल्कुल साफ कर दें। उसके बाद हम थीम इंस्टॉल करें, उसके बाद सब कुछ करें। लेकिन फिलहाल मैंने नहीं किया, मेरे माइंड में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। जीरो फोर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं ये सारे डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने एलिमेंटर थीम बिल्डर से बनाए थे और आपके सामने ही बनाए थे। अच्छा, तो अभी मैं देखता हूँ ये इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, हो गया है, शुक्र है। तो ये देखें, अभी हमारे पास एक फुली फीचर्ड एक वेबसाइट आ चुकी है। इतनी बड़ी इन्होंने लिस्ट दी हुई है। चलो, लेकिन आपने देखा कि वेबसाइट तो हमारे पास आ चुकी है और इसमें ये सारी चीजें जो कि उन्होंने दी हैं वो हमें मिल चुकी हैं। क्या हर थीम में एलिमेंटर होगा या अलग से इंस्टॉल करना होगा? कुछ थीम्स होती हैं जिनमें जो कंटेंट होता है वो एलिमेंटर से डिजाइन हुआ होता है। जैसे कि ये मार्ट फ्यूरी थीम है, इसमें ये जो सारा कुछ डिजाइन हुआ है ये एलिमेंटर से हुआ है। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ इधर से क्लिक करके। कोई थीम्स होती हैं उनमें एलिमेंटर की जगह एक और पेज बिल्डर है, WP बेकरी, वो यूज हुआ होता है। किसी में उस थीम का अपना कोई बिल्डर यूज हुआ होता है और किसी में गुटनबर्ग यूज हुआ होता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि पहले आप थीम फर्स्ट उसको चेक कर लें कि इसमें कौन सा बिल्डर यूज हुआ है। जैसे कि मैं themefirst.com पे जाकर उसको पहले चेक कर लेना है कि फर्स्ट डॉट, जैसे कि इधर से लिखा रहा है एलिमेंटर। तो एलिमेंटर की इधर मैं जब थीम्स में जाऊंगा तो इधर से मुझे जो भी थीम्स मुझे इधर से शो होंगी वो सारी, इनका जो अंदर का कंटेंट होगा वो एलिमेंटर से ही डिजाइन हुआ होगा। जैसे कि ये पहली एक थीम है, ये किस काम के लिए? ये मल्टीपर्पज के लिए, मतलब कि इसको किसी काम के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये कोई किसी खास एक चीज के लिए नहीं बनाएगी। अब ये भी मल्टीपर्पज है, ये वो कॉमर्स की थीम है मतलब। अच्छा, तो जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये रिबॉक्स नाम से एक थीम है जो कि एलिमेंटर तो हमने सेलेक्ट किया हुआ था पहले से ही। तो ये आगे से हमें नजर आ रहा है कि ये वो कॉमर्स की है। तो इसको हम देख सकते हैं कि इसके हमें टेम्पलेट्स वगैरह पसंद आ रही हैं। तो बाकी इसमें और भी है, ये एलिमेंटर मल्टीपर्पज, ये भी मल्टीपर्पज के लिए है। इसके साथ ये वो कॉमर्स के लिए है। इस तरह ये करके हम इसको इसके अंदर जाके उसके लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा ये एलिमेंटर यूज करेगी या कोई और बिल्डर यूज करेगी। लेकिन चलो, ये हमें हमारे पास डेमो आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसका जो लोगो है वो क्लाइंट के पास कोई लोगो है तो वो लगा देंगे। हम बाकी चीजें चेंज कर देंगे, जो फालतू की चीजें हैं वो डिलीट कर देंगे। तो इस तरह हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट बनेगी, बनी हमें मिल जाएगी। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी एक वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए। मॉडफ्री थीम में काफी सारी टेम्पलेट्स थी, क्या हर थीम में इसी तरह मल्टीपल टेम्पलेट्स होती हैं? जी बिल्कुल, हर पेड थीम में इस तरह मल्टीपल टेम्पलेट्स होती हैं। और वो टेम्पलेट्स कौन कौन सी होती हैं वो हम इस वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं पहले ही।
ताकि हमें बाद में मेहनत करने के बाद हमें ये ना पता चले कि इसमें टेम्पलेट्स तो थोड़ी सी थी। जैसे कि अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करके चेक कर लूंगा कि ये थीम अच्छी है, मेरे मेरे काम की है या नहीं है, मैं लाइव प्रीव्यू में जाके इसको देख लूंगा, फिर मैं इसको डाउनलोड करूंगा या परचेज करूंगा, वो मर्जी है। फिर अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाके इसको इंस्टॉल कर लूंगा। जैसे कि अभी ये है, तो इसमें ये देखो काफी सारी उन्होंने टेम्पलेट्स दी हुई है। इसमें टोटल 8 टेम्पलेट्स हैं। जैसे तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका पूरा एक प्रीव्यू मेरे सामने आ जाएगा। तो ये इस तरह की होगी थीम। बाकी सारी उसकी अपनी अपनी सारी चीजें हैं, तो ये सब हम पहले देख के फिर उस थीम को डाउनलोड करते हैं। तो अभी मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ। इस पे मैंने यही थीम इंस्टॉल की और साथ में उसका डेमो इंपोर्ट कर दिया। ये क्लाइंट की वेबसाइट है। मुझे कितना टाइम लगा? मुझे सिर्फ 2 घंटे से कम टाइम लगा इस पूरी वेबसाइट को रेडी करने में। और ये वेबसाइट क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आई। सिर्फ 2 घंटे से कम टाइम में मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक थीम की हेल्प से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये वेबसाइट मैंने बना के उसको दिखाई। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि ये देखने में अच्छी लग रही है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये डमी वेबसाइट सी, बिल्कुल सिंपल सा लेआउट, कोई ज्यादा चीजें नहीं। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने थीम कौन सी की है? ये देखें, वही वही थीम है, मार्ट फ्यूरी, जो कि हमने इधर की है। देखें, मार्ट फ्यूरी वही थीम है। किसी वेबसाइट का थीम कैसे चेक कर सकते हैं? ये मैंने बताया है। ये हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ टाइप करके, ये wp-theme-is-that.com। तो इधर हम किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे तो वो बता देगा कि इस, जैसे मैं इस वेबसाइट का optimalhcllc.com, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके मैं पेस्ट करता हूँ। और मैं सर्च करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इस वेबसाइट पे कौन सी थीम यूज हुई हुई है। और ये देखें, इसमें थीम नेम बता दी, थीम नेम मार्ट फ्यूरी है। थीम का होम पेज आप इधर से देख सकते हैं कि थीम इधर से मिलेगी आपको। और इसका आथर, थीम को बनाने वाला ये बंदा है, डॉक्टर फ्यूरी। बाकी सारी चीजें उसमें कि ये किस काम के लिए है, वो कॉमर्स की थीम है, मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम, इसका कौन सा वर्जन यूज हुआ है, लाइसेंस कौन सा यूज किया है, और बाकी सारी चीजें। थीम का स्क्रीनशॉट ये है। अभी वो प्लगइन्स भी बता रही है ये वेबसाइट मुझे कि मैंने वो कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने ये प्लग इंस्टॉल किया है, ये इंस्टॉल किया है, ये सारे प्लगइन्स हैं जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। एलिमेंटर भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये चीज आपको मैंने कहा था, पेड थीम्स ये करती हैं। और पेड थीम्स जैसे जब हम उसका डेमो इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने इधर डेमो इंपोर्ट किया है, तो ये जो कंटेंट है इसको तो मैं एलिमेंटर से एडिट कर लूंगा। तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए इसको चेंज करना, इसके अंदर से कोई पिक्चर्स वगैरह रिप्लेस करना अगर मैं करना चाहूँ तो, या फिर कुछ डिलीट करना, कुछ नया ऐड करना। जब हम ऐसे थीम के साथ काम करते हैं तब हम नया तो बहुत कम ही कुछ ऐड करते हैं, लेकिन बस ये चीजें कुछ डिलीट या कुछ ऐसे वैसे कुछ करने वाली होती हैं, वही करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं बस, ताकि हमारा काम जल्दी खत्म हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर से ये पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इधर क्लिक करूंगा, इधर क्लिक करूंगा, ये इधर से मैं इसकी पिक्चर चेंज कर सकता हूँ।
ऊपर ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, ये मैं चेंज कर सकता हूँ इधर से। ये जैसे लिमिटेड एडिशन ये लिखा हुआ है। बाकी सारी चीजें कि 40% ऑफ और बाकी ये सारी चीजें बस ऐसे ही एलिमेंटर के साथ खेलने से आपके सामने आती जाएंगी कि ये हमने कहा, क्योंकि एलिमेंटर आपने पहले किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको अभी ये थीम्स का करवा रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंटर से काम करती हैं। अगर मैं ये पहले करवा देता तब आपको एलिमेंटर की समझ ना आती। तो ये तो हो गया, ये सारा काम हम कर लेंगे। बाकी एक चीज होती है जो कि बिगिनर्स को थोड़ा मसला करती है। पेड थीम्स के साथ फ्री थीम्स में इतना मसला नहीं होता, लेकिन पेड थीम्स के साथ एक मसला होता है। उसको मसला तो नहीं कह सकते, हमारे फायदे के लिए होता है कि उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये थीम है ना, ये मैंने इधर इंस्टॉल की है क्लाइंट की वेबसाइट में, और क्लाइंट को ये पसंद आई है। बस वो ये कह रहा है कि इसकी जगह ये मेरा लोगो जो ये चेंज कर दो, ये मैं चेंज कर दूंगा उसको। बाकी उसको वेबसाइट पसंद है। भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? कस्टमाइज में होते हैं। जब मैं इसके कस्टमाइज में जाता हूँ, तो इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स मुझे देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है, या समझ नहीं आ रही है, बहुत टाइम लग रहा है किसी एक एक चीज को समझने में, तो इसका ये नहीं कहना कि आपको अभी आपको आता नहीं है वर्डप्रेस। नहीं, बल्कि सबके साथ ऐसा ही होता है। जब भी कोई न्यू थीम किसी के सामने आती है, तो उसको समझने में सबको टाइम लगता है। मुझे इतने साल हो गए हैं वर्डप्रेस में करते करते काम। लेकिन अभी भी जब कोई न्यू थीम मेरे सामने आती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए पहले देखता हूँ कि ये कैसे, मतलब कि क्या चीजें इसके साथ आ रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। जैसे कि जनरल में साइट आइडेंटिटी, होम, ये तो छोटी मोटी चीजें, आम सी चीजें हैं। टाइपोग्राफी में देखता हूँ कि ये जो टाइपोग्राफी की सेटिंग जो हमने एलिमेंटर में भी की थी, ये वो चीज है। आगे आगे स्टाइलिंग की जो इसकी कलर स्कीम्स हैं वो चेंज करनी है। जैसे अभी मैंने ये ब्लू रखी हुई है, अगर मैं इसको ये कोई और कलर देना चाहूँ, तो ये वेबसाइट के जो कलर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। ये जो पेड थीम्स होती हैं, ये इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार अगर आपको समझ आ जाए, तो जब आप उसके बाद सेकंड क्लाइंट की वेबसाइट आप कोई बनाते हैं, तब आपके लिए वो थोड़ी देर का काम होता है। जैसे कि ये मार्टफ्यूरी थीम है, ये ऐसे समझ लें मैंने इसके साथ इतना काम किया है कि ये मुझे जुबानी याद है कि इसमें ये फीचर इधर पड़ा है, वो फीचर इधर पड़ा है, मैंने ये करना है, वो करना है। तो पूरी वेबसाइट में थोड़ी थोड़ी सी देर में सारी वेबसाइट ऐड कर लेता हूँ, जो कि एक हाई क्वालिटी की वेबसाइट होती है, एक अच्छी वेबसाइट होती है, हाई स्पीड की वेबसाइट होती है। तो मैं पूरी वेबसाइट को थोड़ी सी देर में कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ गई है। फर्स्ट टाइम मुझे भी मुश्किल लगी थी, मुझे भी इसको समझने में टाइम लगा था। तो यहाँ से मैं इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। और अभी आगे हेडर, अभी जैसे कि प्रमोशन है, मैं प्रमोशन ऑन करूंगा तो क्या होता है, मैं चेक करने से पता चलेगा ना, ऊपर एक में बार आ जाएगी प्रमोशन वाली। तो अभी प्रमोशन में कुछ है नहीं, देखो ऊपर बार खाली है, लेकिन ऊपर स्पेस बन गई है। अगर मैं प्रमोशन की कोई इमेज लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। कौन सी पिक्चर लगानी है? चलो अगर मैं ये लगाना चाहूँ, तो ये देखो ऊपर एक पिक्चर आ गई, इसके ऊपर मैं जो कुछ लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ प्रमोशन में के साउटा यार। तो ये ऊपर लिखा गया। लेकिन ये मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट के साथ पंगे ले रहा हूँ, तो ये मैं इसको बंद करता हूँ। वॉइस नहीं आ रही आपको, या किसी को भी नहीं आ रही? आ, आ रही है सर, क्लियर अच्छा है सर। इसका इश्यू। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह ये लोगो है, इधर से मैं इसका लोगो चेंज कर सकता हूँ।
तो यही मुझे अभी क्लाइंट ने बोला है कि ये चेंज करके दो। बाकी हेडर का लेआउट है कि मैं लेआउट कैसा रखना चाहता हूँ। अभी ये देख, अभी ये थीम पे डिपेंड करता है कि इस थीम में ये ऑप्शन दे रही है, हो सकता है किसी और, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कि जब हम फ्री थीम्स यूज कर रहे थे, तब ये चीज मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमाइज के फीचर्स होती हैं ये हर थीम के हिसाब से चेंज होती हैं। हो सकता है ये एक फीचर जो आपको एक थीम में मिल रहा है, वो फीचर आपको किसी और थीम में ना मिले, या किसी और जगह पे जाके मिले। तो अभी जैसे इसमें मुझे ये हेडर का लेआउट मिल रहा है, तो इससे मैं खुद जरा पंखे देके चेक करता हूँ कैसे हो क्या रहा है। थीम क्लाइंट ने परचेज करके अ, देखो थे, नहीं, थीम क्लाइंट ने परचेज करके नहीं दी, ये मैंने खुद ही इस पे लगाई है। क्लाइंट्स को थीम का पता ही नहीं था, मोस्टली क्लाइंट्स मेरे पास जो आते हैं उनको पता ही नहीं होता कुछ खास वर्ड में वेबसाइट का, वर्डप्रेस के बारे में। उनको थोड़ा बहुत मैं गाइड करता हूँ कि मैं वर्डप्रेस यूज करूंगा, वर्डप्रेस में वो कॉमर्स होगा, और मैं उस पे कुछ थीम वगैरह यूज करूंगा, ये वो उनको कुछ नहीं पता होता, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो अगर मैं इसको लेआउट चेंज करता हूँ तो हेडर का थोड़ा सा ये लेआउट वगैरह, डिजाइनिंग डिजाइनिंग सारी चीजें चेंज, जैसे अभी इस तरह का बन गया है। 3 करता हूँ तो ये इस तरह का बन गया है। 4 करता हूँ, इस तरह का बन गया है। अभी ये इस तरह का बन गया है। तो ये सारी चीजें मतलब इसको पंगे देके, अभी ये हमारा लोगो ठीक से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे लोगो का कलर और बैकग्राउंड का कलर भी एक जैसा है, इसलिए। तो मैं इसको वापस से 1 पे लेके आता हूँ, तो ये मुझे ठीक लग रहा है इस तरह। बाकी ये चीजें बता रहा है कि टॉप बार आपने रखनी है कि नहीं, इससे ऊपर एक टॉप बार आ जाएगी अगर मैं रखना चाहूँ तो, जैसे ये आ गई है। तो मैं इसको फिलहाल खत्म कर रहा हूँ। और बाकी ये कह रहा है कि आपने कौन कौन से फीचर्स के साथ रखने हैं। एक ये सर्च का है जो मैंने एनेबल किया हुआ है। कंपेयर का है कि यहाँ से मैं प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकता हूँ। इधर विश लिस्ट है, कार्ट है, अकाउंट है, डिपार्टमेंट्स मेन्यू है, सारी चीजें वही जो कि मैंने रखी हुई हैं। अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं तो एक और भी ऑप्शन आ जाएगा हॉटलाइन का, जैसे कि ये आ गया ऑप्शन। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। तो इस तरह मतलब ये सारी चीजें खेलने की चीजें हैं कस्टमाइज की, लेकिन बस टाइम लगता है, मुश्किल नहीं होती, लेकिन बस पंगे देने से पता चलता है। बाकी सर्च फॉर्म किस तरह का रखना है, बाकी मतलब इस तरह की सारी चीजें हैं। बाकी हॉटलाइन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, तो बाकी छोटी मोटी चीजें हैं। आगे वो कॉमर्स की सेटिंग्स हैं कि आपने चेकआउट पेज किस तरह का रखना है, उस पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, स्टोर पे कोई नोटिस लगाना है या कुछ इस तरह की चीजें। मतलब कि जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें पता चलता ही जाएगा। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट का कैटलॉग है तो उसके साथ ये पूछ रहा कि आपने इधर प्रोडक्ट शो करवाने हैं या साथ में कैटेगरीज भी शो करवानी है। अगर मैं इसको ये कर लेता हूँ कि शो कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट के साथ उनकी कैटेगरीज भी शो होने लग जाएंगी इधर कैटलॉग में। ये देखिए नीचे कैटेगरीज आ रही हैं, और कैटेगरीज में मैंने कोई पिक्चर नहीं लगाई हुई तो इसलिए उनके ऊपर कोई पिक्चर नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल मैं इसको वही करता हूँ, शो प्रोडक्ट्स। तो हमारे शॉप में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही शो होंगे, कोई कैटेगरी वगैरह शो नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो हमने मतलब किसके साथ पंगे देखे, हमें सब कुछ पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो तो है कि वो हमने कर लिया, हेडर भी कर लिया, फुटर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। उसके बाद हम उसको थोड़ा टेस्ट करेंगे कि भाई हम वेबसाइट वाकई ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो
मैं शॉप में जाता हूँ और कोई प्रोडक्ट वगैरह ओपन करता हूँ, इसको मैं बाय नाउ करता हूँ। ये हमारे चेकआउट का फॉर्म आ गया। अभी देखा मैंने, अभी ये क्लाइंट ने गौर नहीं किया, मैं भूल गया इसमें पेमेंट गेटवे लगाना। चलें, क्लास के साथ साथ मुझे ये भी अपनी गलती का पता चल गया कि मैं इसमें पेमेंट गेटवे लगाना भूल गया हूँ। लेकिन ये चेक आपने जरूर करना है क्लाइंट को वेबसाइट देने से पहले। मैंने पता नहीं क्यों नहीं चेक किया, मुझे लग रहा था कि मैं कोई चीज भूल रहा हूँ। लेकिन चलो, आपको अपनी इसको पूरी तरह टेस्ट कर लेना अपनी वेबसाइट को, फिर अपने क्लाइंट को पकड़ानी है जब भी पकड़ानी है वेबसाइट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है चीजें। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और पहले तो अपने थीम फर्स्ट पे जाके कोई अपने थीम जो कि प्लगइन अपने पसंद कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए या फिर आपको यही मार्ट फ्यूरी थीम चाहिए, तो आपने गूगल पे आके लिखा मार्ट फ्यूरी स्पेस दी और आगे आपने लिखना है बेबियाटो, BABIATO आपने सर्च करना है। और ये जो वेबसाइट आपके सामने आ रही है, आपने वेबसाइट को पहले चेक कर लेना है। ये देखें BABIATO.co, बेबियाटो.co, बेबियाटो.co, बेबियाटो.co। आपने इस वेबसाइट को ओपन करके आपको जो कुछ भी चाहिए, ये सब पूरी वेबसाइट एक फॉर्म है। इस पे आप जाके अ, पूरे का पूरा मतलब कि ये वेब डेवलपर्स के लिए है। इसमें वेबसाइट्स के रिलेटेड बहुत सा कंटेंट आपको मिलेगा जो कि प्रीमियम होगा और उसमें कोई वायरस नहीं होगा। तो इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी थीम को। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ और भी चाहिए होता, कोई प्लगइन चाहिए होता, कोई टेम्पलेट चाहिए होती, तो मैं इधर लिखता और आगे लिख देता बाबिएटो। जैसे कि अगर मुझे एलिमेंटर प्रो चाहिए था, तो मैं इधर से क्लिक करके एलिमेंटर प्रो डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम फ्री में प्लगइन्स और फ्री में थीम्स और टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं और इसमें कोई वायरस नहीं होता। ये थीम ऑटो अपडेट नहीं होंगी, इनको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। जब वो किसी थीम का अपडेट आ जाए तब आप इधर इसी वेबसाइट पे जाके उसका अपडेट डाउनलोड करें और उसको जाके दोबारा एक्टिवेट कर दें। और वो दोबारा उसको जाके हम अपलोड कर दें तो वो अपडेट हो जाएगी थीम। कुछ थीम अपडेट हो जाती हैं लेकिन सारी नहीं होती। मतलब 60% हो जाती हैं, 40% नहीं होती अपडेट। जैसे इधर मैंने अभी सर्च किया एलिमेंटर टेम्पलेट्स और इधर से मैं एलिमेंटर के जो टेम्पलेट्स हैं वो डाउनलोड कर सकता हूँ। इसमें अवेलेबल नहीं थे तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इस थीम के लिए प्रो की जरूरत नहीं है। जैसे कि इधर ये 100+ टेम्पलेट्स मिल रही हैं, इधर से मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये था आज का सेशन जिसमें हमने पेड थीम्स डाउनलोड करनी, उनको यूज करना और उनके साथ थोड़ा सा सर खपाना पड़ता है स्टार्टिंग में, वो देखा हमने। एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर टेम्पलेट में क्या फर्क है? टेम्पलेट किट, टेम्पलेट का मतलब होता है कि बनी बनाई रेडीमेड वेबसाइट्स, और एलिमेंटर प्रो जो है वो एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी को ज्यादा करने के लिए यूज होता है।
कि उसमें ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं, उसमें थीम बिल्डर आ जाता है उसमें, और पॉपअप्स वगैरह आ जाते हैं, और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने से। भी क्वेश्चन आंसर कर लें, क्योंकि आज के सेशन में बस यही था जो हमने देखा। कुछ और रह तो नहीं गया, या किसी का कोई क्वेश्चन था जो मैंने बोला कि मैं बाद में करवाऊंगा? सर आज का लेके समझ आ गया सर। माइक्रोसॉफ्ट की कौन कौन सी माइक्रो सर्विसेज क्लाइंट को दे सकते हैं? हम्म, ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस है ना, हम इसी को जब हम नैरो डाउन करते हैं तब हमारे पास काफी ज्यादा निशेस आ जाती हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। मोस्टली लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि अगर वो फाइवर पे जाते हैं तो वो वहाँ पे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट या फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट की सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम आपके लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट बना बना के देंगे, या फिर वो स्टार्ट कर देते हैं कि हम आपके लिए ब्लॉग वेबसाइट बना के देंगे, या फिर इस तरह की कोई। तो इस तरह की जब आप सर्विस देते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आप अपनी स्किल को नैरो डाउन करते जाएं कि उसके अंदर कौन सी बात आ रही है, उसके अंदर कौन सी बात आ रही है, उसके अंदर कौन सी बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे जाके एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा कम मिलता है, वो वहां पे जाके आप अपनी सर्विस देना स्टार्ट करें, फिर आपको इजीली ऑर्डर मिल जाएगा। आपको किसी उसके ऊपर कोई फेक ऑर्डर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आप ये सर्विस देते हैं, कभी मैं आपके लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा, तो उसमें तो हजारों या लाखों में उसमें गिग्स पड़ी होंगी, लेकिन वही ना, वही यही मैं बता रहा हूँ कि आई आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, इस तरह की कोई चीज ऐसे नहीं ऑर्डर आते। इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ये फाइवर की क्लास में मुझे उम्मीद है कि वो कीवर्ड रिसर्चिंग करवा रहे होंगे कि कीवर्ड रिसर्चिंग कैसी होती है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि अगर वो करवा रहे हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि मैं किस कीवर्ड पे जाके अपना गिग बनानी है, और मुझे कैसे फिर ऑर्डर मिलेगा। जब आपके पास एक अच्छा कीवर्ड मिल जाए जिसमें कंपटीशन कम होता है, और जो ऑर्डर्स होते हैं वो अच्छे आ रहे होते हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो उस कीवर्ड पे आप अपनी गिग बनाते हैं, फिर आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी कीवर्ड पे बनाते हैं कि आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, तो फिर चांस नहीं है। सर मैजेंटो भी पेज बिल्ड सर मैजेंटो भी ऑफर पे लगा दें अगर तो। ऑफर लगा दें? किस तरह की ऑफर लगा दें? सर मतलब ये है कि जब सर हम न्यू है सर, एज अ बिगिनर है सर, क्लाइंट के लिए ऑफर लगा दें, हम आपको पहला वाला काम आपको शुरू में कर देंगे, बाद में आपको पे करेंगे। क्लाइंट आएगा तो तब ना, क्योंकि जब आप ऐसे किसी कीवर्ड पे अपनी गिग बनाएंगे तो आपकी आपकी जो गिग होगी वो किसी 10वें या 15वें या 20वें नंबर पे पड़ी होगी, 20वें पेज पे। फर्स्ट पेज पे तो होगी नहीं, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे, ना फिफ्थ पे। कोई 10वें या 15वें पेज पे जाके आपकी गिग पड़ी होगी। और कोई भी क्लाइंट इतना ज्यादा स्क्रॉल नहीं करता किसी गिग तक पहुंचने के लिए। अच्छा सर, मतलब रिसर्च बेस करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, जी, तभी जाके कीवर्ड पाना। रिसर्चिंग लाजमी है। मैजेंटो भी पेज बिल्डर है। मैजेंटो पेज बिल्डर नहीं है, ये एक सीएमएस है, जैसे वर्डप्रेस है इसी तरह का एक मैजेंटो है। आपने मैग्नेटो लिखा है या मैजेंटो लिखा है? मैजेंटो तो एक सीएमएस है, मैग्नेटो का तो पता नहीं। सर लास्ट क्लास है, 60 डेज के बाद गिग इम्प्रूव होती है।
60 डेज की इम्प्रूव तो नहीं होती। 60 डेज बस फाइवर ने एक अपनी टाइम लिमिट रखी हुई है कि इतने डेज के बाद अगर आपने मतलब कि लास्ट इतने दिन तक आपने जो एक्टिविटी की है वो उसको कंसीडर करता है कि लास्ट 60 डेज में आपका रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है, लास्ट 60 डेज में आपका कैंसिलेशन रेट क्या रहा है, इसमें आपने कितने ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब लास्ट 60 डेज का देखता है वो। आज लास्ट क्लास है नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है। आगे आगे मैं चलना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही क्योंकि आगे का काम थोड़ा ट्रिकी है। उसमें जब हमने डायनामिक चीजें करनी है तो जब हमारा ये एक बार क्लियर हो जाए ना तो वो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ आगे, क्योंकि आगे का काम थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल भी है लेकिन बेसिक से थोड़ा सा आगे है। और वहां तक सभी वर्डप्रेस जो सीखने वाले हैं सभी लोग नहीं करते वो काम। सभी क्यों नहीं करते? अगर आप लोग वो सीख जाते हैं तो आप काफी ज्यादा यूजर से आगे हो जाएंगे। मतलब कि अगर वर्डप्रेस सीखने वाले 100 लोग हैं, पूरा वर्डप्रेस 100 लोग सीखते हैं तो उनमें मेरे ख्याल से 70 to 80% लोग वो चीज नहीं सीखते। नहीं, कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, कोडिंग के बिना होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम डायनामिक चीजों को देखेंगे तो 70 to 80% लोग वो चीज नहीं करते। वो लोग इतना ही वर्डप्रेस सीख के बस कर जाते हैं, उससे आगे नहीं चलते। लेकिन अगर आप वो सीख जाते हैं डायनामिक फील्ड्स के साथ काम करना, तो फिर आप उन 70 to 80% लोगों से आगे होंगे, आपको उनसे ज्यादा नॉलेज होगा। जी मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सीखें। लेकिन ये एक बार मुझे कंफर्म हो जाए ना कि ये यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों को अच्छी तरह आता है, फिर हम वो करें। क्योंकि अगर ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हुई और वो हमने स्टार्ट किया तो हो सकता है आपको ये भी माइंड से जाता रहे। चलो सर, इसका कुछ नहीं है। सर, ये चीज क्लियर है सर, तो बेसिक है। अ, सब कुछ क्लियर है, मतलब आपने किसी थीम को यूज करके देखा उसके कस्टमाइज में क्या क्या फीचर्स होते हैं? सर जी जी सर, मैंने सर पहले भी ये वर्डप्रेस का काम बेसिक तो पहले से मैंने सीखा हुआ था। ठीक है, और अच्छा। सर आपके लिए एक दो वीडियो देखी थी मैंने, काफी चीजें सर पता चल गई थी, लेकिन सर कुछ दिनों से सर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पा। लेकिन अच्छा। समझ आ रही है सर, आपकी रिकॉर्डिंग देखूंगा सर, मुझे चीजें क्लियर हो जाएगी और दैट। चलो ठीक हो गया। असल में मेरा तो आज भी यही इरादा था कि आज हम वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं सोच रहा था कि वो नहीं करवाना तो आज की क्लास में फिर मैं क्या सिखाऊंगा। नहीं फिर सही सर, आप कर दें, फिर मसला नहीं है सर, कर लेंगे। ठीक हो गया। चलिए फिर वो भी हम करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले इसकी प्रैक्टिस होना लाजमी है। इस पे आपको जो किसी को कोई इश्यूज आते हैं, ये क्या आ गया? आपने फोटोशॉप खोल दिया है? अच्छा। मैं ये बता रहा था कि ये जरूरी है तो ये आपको अगर अच्छी तरह आता होगा, क्योंकि अभी आपके पास काफी सारे दिन हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्योंकि मंडे को होगी, तो तब तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। किसी को कोई इशू आता है तो वो मुझसे पूछिए करें, मैं गाइड करता रहूंगा जितना भी हो सका। तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिस होगी सही से। जनरेट प्रेस प्रो, जी वो वही मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो भी चीज़ आपको चाहिए, गूगल पे आके उसका नाम लिखें, जनरेट प्रेस प्रो, उसके आगे लिखें फैबियर टू, सर्च कर लें। और ये देखेंगे लिखा रहा है इंटायर कलेक्शन ऑफ जनरेट प्रेस प्रीमियम मॉड्यूल्स। इसको क्लिक करें, ओपन करें
और इधर से आके डाउनलोड कर लें। कैसे पूछेंगे आपसे? अम्म, मुझसे आप ये ग्रुप बना हुआ है वर्डप्रेस का, वहां से पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। नहीं, मीटिंग यहीं पे एंड है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। सेटिंग समझ नहीं आई थी मुझे, वर्डप्रेस की सेटिंग समझ नहीं आई थी। जनरेट प्लस प्रो क्या है? ये सिर्फ एक थीम का प्रो वर्जन यूज होता है इससे, जनरेट प्लस प्रो से। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो छोड़ सकता है इसको। ये वैसे उसको मैंने बताया कि ये प्रो प्लगइन कैसे करना है, ये सिर्फ नाम है एक प्लगइन का। प्लगइन है तो थीम, लेकिन थीम का प्रो वर्जन करने के लिए हमें जनरेट प्लस प्रो की जरूरत पड़ती है। ये आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल गया है। तो नेक्स्ट मंडे हमारी जो क्लास होगी वो एडवांस होगी। उसमें हम थोड़ी एडवांस चीजें देखेंगे, थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो तब तक आपकी प्रैक्टिस होना लाजमी है। आपकी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लिया करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर, पोर्टफोलियो वेबसाइट फ्री होस्टिंग पे बनाएं या लोकल? पोर्टफोलियो वेबसाइट आप स्टार्टिंग में तो फ्री वेबसाइट पे बना लें। लोकल लोकल होस्ट पे आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के क्या करेंगे? लोकल होस्ट पे तो आप किसी को दिखा नहीं सकते अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट। फ्री होस्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती, जो मैंने आपको फ्री में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बताया था, वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं था, वो लाइफ टाइम के लिए था। सर, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है? नहीं, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आती। ये मैं बस क्लाइंट के पास जब लोगो नहीं होता तो मैं खुद ही उसको एक हेडिंग सी बना के दे देता हूँ। तो जहाँ से मैंने सीखा था ना सर, वो बोल रहा था भले ही आपकी फील्ड नहीं हो लेकिन फोटोशॉप आपको आना चाहिए किसी तरह से। कुछ ऐसी चीज थी। हाँ, बस थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि जब क्लाइंट के पास कोई चीज नहीं होती तो हम उसका काम कर सकें। सर, ये लोगो वेबसाइट में आप खुद बनाते हैं या एलिमेंटर से खुद ही जनरेट? लोगो हम अगर बनाना आता है तो वो फोटोशॉप में बना सकते हैं, या फिर कैनवा से बना सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करना तो आप फिर एलिमेंटर से एक हेडिंग लगा के उसको एज अ
लोगो यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास इधर हमारी खत्म होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। ओके। और किसी का क्वेश्चन